हेलो दोस्तों यह टॉपिक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। भूकंप। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होते हैं और उसके साथ साथ जो भूकंपीय तरंगें आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और इन तरंगों में सबसे नुकसान किस तरंग से होता है, इसको भी जानेंगे। उसके साथ साथ हमें भी जानेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या है या ऐसी क्या घटनाएं घटित होती हैं कि भूकंप उत्पन्न होता है और इससे क्या हानियाँ होती हैं। फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इससे बचाव के क्या उपाय किए जाएँ, यानी कि क्या मैनेजमेंट किए जाएँ कि भूकंप से हम बचाव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जीएस से रिलेटेड टॉपिक है। जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं तो इससे क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि प्री में नहीं तो मेंस में ज़रूरी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप पीडीएफ पर देख रहे होंगे, लिखा है भूकंप, अर्थक्यूक। यदि हम भूकंप की परिभाषा देखें यानी डिफिनीशन, तो आप सिंपल से इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं कि भूकंप क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, भू उसके बाद प्लस कंप, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यानी कि जब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण धरातल का कोई हिस्सा अचानक कंपन करने लगता है तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। तो आप इसकी डिफिनीशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता सकते हैं। उसके साथ साथ यदि हम इसके तरंगों के मापन को देखें, यानी कि इनकी भूकंप के दौरान जो तरंगें आती हैं उनका मापन किस यंत्र द्वारा या किस इक्विपमेंट द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा इसका मापन किया जाता है। उसके साथ साथ इसकी तीव्रता, यानी कि कितनी तेज़ है भूकंप की तीव्रता, उसको मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो आप ये दोनों जानते रहिए कि यंत्र के रूप में हम सिस्मोग्राफ, उसके साथ साथ तीव्रता के रूप में रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो अधिकांश भूकंप जो हैं विवर्तनिकी घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अभी हम जानने वाले हैं भूकंप आने के क्या कारण हैं। तो यदि देखा जाए, अधिकांश जो हैं विवर्तनिक घटनाओं के कारण ही भूकंप आते हैं पृथ्वी पर। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है भूकंप के कारण, कॉजेज ऑफ अर्थक्यूक। तो भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, तो कुछ हमने इसमें मेंशन किया है। तो जैसे कि फर्स्ट है विवर्तनिक घटनाएं, और सेकंड है ज्वालामुखी क्रिया, थर्ड है प्लेटों का खिसकना, एंड लास्ट है जलवाष्प एवं गैसों के उद्गार से। तो यदि हम बात करें इसमें प्लेटों के खिसकने से, तो प्लेटों के बीच में जब क्या कहते हैं टकराव होता है, यानी कि जब प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए चलती हैं तो ये भूकंप की घटना उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भी भूकंप आते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिनसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। यदि हम बात करें भूकंप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्यूक, तो भूकंप से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे कि फर्स्ट, अपार धनजन की हानि होती। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जब भूकंप आते हैं तो उनसे काफ़ी लोगों की जान जाती है, उसके साथ साथ संपत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। और हम देखें तो रेल पटरियाँ, सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने सभी जो हैं नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ यदि कारखानों में व्यक्ति काम कर रहे हैं या इमारतों के नीचे व्यक्ति हैं अपना काम कर रहे हैं, तो लोग भी भूकंप की चपेट में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी हानियाँ होती हैं। उसके साथ साथ परिवहन, यानी कि ट्रैफिक, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन, ये सभी जो है भंग हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भूकंप के कुछ प्रभाव हैं। उसके साथ हम यदि इसके बचाव की बात करें, यानी कि मैनेजमेंट की, कि क्या ऐसे हम प्रबंध करें कि भूकंप से हम बच सकते हैं, तो भूकंप के प्रबंधन हेतु हम निम्न उपाय कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि लोगों को अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि जब पता चले कि भूकंप आने वाले हैं तो लोगों को अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए, बाहर सड़क पर, ना कि घर में रहें। उसके साथ साथ भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए ताकि भूकंप के समय मकान जो है क्षतिग्रस्त ना हो। लास्ट हम देखें तो भूकंप मापी यंत्रों की मदद से सतत निगरानी रखें। तो यानी कि जो यंत्र बने हैं उनके माध्यम से हम निगरानी रखें तो इससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट थे। अब हम देखते हैं भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। जो कि भूकंप आते हैं उनके साथ साथ जो तरंगे आती हैं, तो देखा जाए तो भूकंप के दौरान प्राप्त होने वाली तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इन तरंगों को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है भूगर्भिक तरंग, यानी कि बॉडी वेव्स। सेकेंड है सतही तरंग, यानी कि सरफेस वेव्स। तो यदि हम बात करें इसमें बॉडी वेव्स की, तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। इनकी इंग्लिश देखा जाए तो प्राइमरी वेव्स और सेकंड की है सेकेंडरी वेव्स। और सतही तरंगों की बात की जाए तो इन्हें लब वेव्स भी कहते हैं, यानी कि एल तरंग। तो यदि हम बात करें इसमें पी वेव्स की, यानी कि प्राइमरी वेव्स की, तो ये तरंगे जो होती हैं भूकंप के समय सबसे पहले सतह पर पहुंचती हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं जब भूकंप आते हैं। इनकी गति जो होती है बहुत तेज़ होती है और नुकसान जो होता है इनसे कम होता है, क्योंकि गति के कारण ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल जाती हैं। तो इनसे नुकसान जो होता है बहुत कम ही होता है। और देखा जाए तो ये ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तीनों माध्यमों में चलती हैं और ये ध्वनि तरंग जैसी होती हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं,
यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इन्हें कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, रस्सी में जो उत्पन्न गति होती है उसी के तरह इनकी गति होती है और काफ़ी तीव्र होती है। सेकंड बात करें हम सेकेंडरी वेव्स की, यानी कि एस तरंग, तो ये सिर्फ ठोस में चलती हैं और इनकी गति जो होती है पी तरंगों से कम होती है और इनसे नुकसान जो होता है पी से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पीड जो होती है इनकी कम हो जाती है, तो इनसे नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो जैसे ध्वनि तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार से ये तरंगे होती हैं, इसीलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और यदि हम बात करें यल वेव्स की, जो कि लास्ट है, सतही तरंगों के प्रकार में आते हैं। तो लब वेव्स जो होते हैं ये भी तीनों माध्यम में चलती हैं, यानी कि ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं। उसके साथ साथ इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि पी से भी कम होती है, उसके साथ साथ एस से भी कम होती है। तो तीनों में सबसे गति कम इन्हीं की होती है। और इनकी हम यदि गति की बात करें कि किस गति में चलती हैं, तो जिगजैग मोशन यानी कि वक्र गति में चलती हैं, तो इसलिए इनसे सर्वाधिक नुकसान होता है। तो ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान, यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरंग के आने से होता है, तो आप बता सकते हैं यल वेव से सर्वाधिक नुकसान होता है भूकंप के समय। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो ये एस वेव्स है यानी सेकेंडरी वेव्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, CDS की एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो अभी 2020 में हुआ हाल ही में। उसमें पूछा गया था कि ऐसे उसमें कोड के रूप में दे दिया गया था और पूछा गया था इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है UPSC के लिए भी, उसके साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भूकंप क्या होते हैं, उसके साथ साथ ये इनके आने का कारण क्या है, जिसमें हमने आपको विवर्तन की घटनाएं, ज्वालामुखी क्रियाएं, प्लेटों का खिसकना, जलवाष्प गैसों के उद्गार से ये सभी कारण बताए। उसके साथ साथ इसका प्रभाव भी बताया कि इनसे हानियाँ क्या होती हैं और बचाव कार्य क्या हैं। और भूकंपीय तरंगों का भी हमने जिक्र किया कि कितने प्रकार की होती हैं और किन तरंगों के आने से ज़्यादा नुकसान होता है और किन से कम होता है। तो इसमें लब वेव्स यानी कि सतही तरंग के जो प्रकार हैं एल वेव्स, इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो ये सब हमने जाना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूँगा, उसको विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।